सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 - 4, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। और ऑप्शन हमारे पास A5, B6, C7 या फिर D8। जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाए सबसे पहले आपने जो डिवाइड है पहले डिवाइड करना है, फिर आपने इक्वेशन को आपस में जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और माइनस में से आप दोनों जब मर्जी चाहें आगे पीछे करके कर सकते हैं। जैसे 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आ गया आंसर 3, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9 9। अब जो है आप चाहे माइनस पहले कर लें या प्लस कर लें। जैसे हमने 9 को माइनस किया 4 से तो हमारे पास आंसर आ गया 5, उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 8। अगर हम चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे 9 में हमने पहले 3 को प्लस कर लिया, 9 + 3 12, और 4 को हमने माइनस कर दिया बाद में, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो दोनों क्वेश्चन में आंसर जो हमारे पास 8 ही आ रहा है। सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस में से आप जो चाहे पहले कर सकते हैं। पहले माइनस कर लें चाहे या चाहे पहले प्लस कर लें, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है पहले करनी है फिर मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना होता है। वैल्यूज इसमें चेंज आ जाएंगी लेकिन सॉल्व आपने इसी तरीकाकार के ज़रिए करना है। द वैल्यू ऑफ 5 + 3 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 इज़, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। और ऑप्शन हमारे पास A8, B10, C12 या फिर D16। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमने उसको करना होता है सॉल्व। तो 5 + 3 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 16। अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करें विदाउट ब्रैकेट तो हमारे पास आ जाता है 3 × 2 6, 6 + 5 11। तो ये हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उसको हमने क्लोज करना होता है। तो 5 + 3 8, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 16। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 16। If a triangle has angle of 50 degree and 60 degree, what is the third angle? अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 50 पे है और दूसरा 60 पे है तो थर्ड जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री या फिर D 80 डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास C 70 डिग्री होगा हमारे पास थर्ड एंगल। If x is equal to 3 and y is equal to 4, then the value of x square plus y square is, अगर x की वैल्यू 3 है और y की 4 है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास A 9, B 12, C 16 या फिर D 25। स्क्वायर निकालने के लिए x को यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा 9। y का स्क्वायर निकालने के लिए 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16। तो 16 + 9 हमारे पास आ गया 25। तो डी में हमारे पास 25 है तो डी इज द करेक्ट आंसर 25। A shopkeeper bought a book of ₹500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is, एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A ₹550, B ₹600, C ₹700 या फिर D ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 + 50 100 यानी कि 20% हो गया उसका 100। तो 500 + 100 यानी कि 600। तो बी इज द करेक्ट आंसर ₹600। 15% ऑफ 300 इज़, 300 का हमने 15% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास A 35, B 40, C 45 या फिर D 50। 15% निकालने के लिए सिंपली पहले हमने इसका 10% निकालना है। तो 300 का 10% हो गया 30, और 30 को अगर हम हाफ़ कर दें तो हमारे पास 5% आ जाएगा यानी कि 15। तो 30 + 15 टोटल हमारे पास हो गया 15%। 30 + 15 45। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 45। If 9A is equal to 27, then A is, अगर हम 9 को A से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 27, तो A की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18, 9 को 3 से करें तो आता है 27। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B 3, 9 3 ज़ा 27। If 2x + 3 is equal to 11, then x is, एक 2x और +3 की जो वैल्यू है वो 11 है, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। हम तमाम वैल्यूज़ को उसमें पुट करके भी एंटर कर सकते हैं दो एक तरह के। जैसे 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 + 3 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8 + 3 11।
यानी कि 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड तरीकाकार ये है कि हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे +3 इधर हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 11 माइनस 3 तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 8, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, x इज इक्वल टू 4, बी इज़ द करेक्ट आंसर दोनों तरीक़ों से। What is 25% ऑफ 200? वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, परसेंटेज भी चेंज होती है। सिंपल तरीका है, अगर हमने 25% निकालना है तो मतलब हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। और ऑप्शन हमारे पास A 25, B 50, C 75 या फिर D 100। तो 200 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 50, तो B इज़ द करेक्ट आंसर 50। सिंप्लीफाई करें इस वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर 15 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारे पास A 5, B 10, C 15 और D 20। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होगी सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ गया 15 4 सा 60, उसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 सा 30, 3 20 सा 60, तो D में 20 इज द करेक्ट आंसर, 3 20 सा 60। If 5x इज इक्वल टू 20 देन x इज, अगर हम 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है, तो x जो है हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास A 2 है, B 3, C 4 या फिर D 5। हम सिंपली जो है सेम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, जैसे 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, 5 को 3 से 15, 5 को 4 से करें तो 20 और 5 से करें तो 25, तो 5x 20 आ रहा है, मतलब 5 4 ज़ा 20, तो C इज़ द करेक्ट आंसर, 5 4 ज़ा 20। If the parameter of a square is 20 centimeter, the length of each side is, एक जो पैरामीटर है स्क्वायर उसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि कंप्लीट है, तो ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास A 2 सेंटीमीटर, B 3 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर या फिर D 10 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइडें होती हैं, यानी कि एक बॉक्स होता है स्क्वायर शेप में, उसकी 4 साइडें होती हैं, तो 20 को जो हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, तो यानी कि पर साइड जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की एवरेज फाइंड करें, 5 10 15 20 एंड 25, और ऑप्शन हमारे पास A 10, B 15, C 20 या फिर D 25। एवरेज कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ है, इनको हमने सम करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो अगर हमको सम करें 25 + 20 45 और 15 60 हो गया, फिर 10 70 और 5 75, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है। इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 15 ज़ा 75 हो रहा है, 15 5 ज़ा 75, तो B इज़ द करेक्ट आंसर, 15 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ A is equal to 7 and B is equal to 3, then the value of 2A minus B is, अगर A की वैल्यू 7 है और B की 3 है तो 2A और माइनस B की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास A 4, B 10, C 11 या फिर D 21। A को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से, 7 × 2 14, फिर हम उसमें से B को माइनस करेंगे यानी कि 3 को, तो 14 - 3 11, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 11। सिंप्लीफाई 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 × 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 8 को प्लस करना है, तो ऑप्शन हमारे पास A 12, B 14, C 16 या फिर D 24। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती है, सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है, तो 4 × 2 8, तो 8 + 8 16, तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 40% ऑफ 200, 200 का 40% क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास A 60, B 70, C 80 या फिर D 90। 200 का 40% निकालने के लिए सबसे पहले हम 10% निकालते हैं, तो 200 का 10% हो गया सिंपली 20, तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 4 ज़ा 80, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 80। सॉल्व करना है 5x + 3 = 23, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 4, D 5। तो दो ऑप्शन है तरीके हमें फाइंड करने के। पहला जो हमें ऑप्शन दी हुई है उनमें से हम वैल्यूज़ को ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे 5 × 2 10 + 3 13 हो गया, 5 × 3 15 + 3 18 हो गया, और 5 × 4 20 + 3 23, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर 23। लेकिन हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जैसे 5x + 3 हो रहा है तो 3 को हम ऑपोजिट साइड पर भेज देंगे, 23 - 3 20,
फिर x को करेंगे डिवाइड 20/5 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके जो है वो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इन अ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर। अगर एक राइट ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 90 पर जा रहा है, तो बाकी के दो जो हैं उसके एंगल्स क्या होंगे? ऑप्शन हमारे पास ए 45 एंड 45 डिग्री, बी 30 एंड 60 डिग्री, सी 40 एंड 50 डिग्री, या फिर डी 60 एंड 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इस हमारे पास बी 30 एंड 60 डिग्री जो है वो होंगे सेकंड और थर्ड ऑप्शन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 25 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, या फिर डी 60 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली लेंथ और विड्थ को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 हो गया 50, तो सी इज द करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर। In a class of 50 students, 30 are boys. What percentage of the class are boys? एक क्लास में 50 से करीब स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ की एवरेज परसेंटेज कितनी होगी? तो ऑप्शन हमारे पास ए 40%, बी 50%, सी 60%, या फिर डी 70%। देखिए, अगर क्लास में 30 के करीब बॉयज़ हैं तो हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम 50 स्टूडेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 50 स्टूडेंट्स हो गया 100%, तो अगर हम 5 स्टूडेंट्स का करें तो 10% जो है हमारे पास 5 स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो 10% हैं, और हमारे पास 30 बॉयज़ हैं तो हम 5 को यानी कि कर लेंगे 30 के हिसाब से डिवाइड, तो 5 6 30, तो 60% हमारे पास एवरेज निकलेगी स्टूडेंट्स बॉयज़ की। द सम ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज। अगर हम एक ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल उसको हम सम करें तो उसका ट्राइंगल हमारे पास ऑलवेज सेम क्या निकलेगा? ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री, या फिर डी 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 180 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 और एक 30। ये याद रखिएगा, 90 60 और 30, या 30 60 90, इस तरीके से 3 एंगल होते हैं एक राइट ट्राइंगल के। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द डायामीटर इज़। अगर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 21 सेंटीमीटर, या फिर डी 28 सेंटीमीटर। अगर रेडियस सर्कल का 7 सेंटीमीटर है तो डायामीटर उसका डबल होगा, तो डबल आता है 7 7 14, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर। इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 द सम इज़। अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर को आपस में जमा करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 45, सी 50, या फिर डी 55। तो 10 1 से लेकर 10 तक नंबर को हमने आपस में जमा करना है। तो 10 हमारे पास सिंपल आ गया, फिर 9 और 1 को हम प्लस करते हैं 20 हो गया, 8 और 2 को कर दें तो 30 हो गया, 7 और 3 को करें तो 40 हो गया, 6 और 4 को करें तो 50 हो गया, फिर आखिर बचा 5, तो 50 + 5 55। 1 से लेकर 10 तक हम सिंपली नंबरों में कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया डी 55। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़। एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60, या डी 70। सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 15 4 ज़ा 60, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 60। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज़। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7, या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया, आप कह लेते हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7/3।